एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा देखो, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, अब मेटालिक कंडक्टर ही ले लेते हैं, उसके पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? n number of free electrons. अब तुम्हें पता है कि हर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? थर्मल वेलोसिटी होगी। अभी हमने कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन हैव सम थर्मल वेलोसिटी। और हमने बताया है, आपको पता है कि एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? जीरो। इसका मतलब 1/n I is equal to 1 to n Vi equal to what? Zero. This is equation number 1। हो गया? Yes, sir. अब हम मान लेते हैं कि हमने कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या किया? Apply कर दिया electric. अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, मतलब सेल जोड़ेंगे, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ईच एंड एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन वेयर एवर इट लाइज नो मैटर, नोटिस व्हाट? आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो इलेक्ट्रॉन को नोटिस होगा वो क्या होगा? हो गया? क्लियर है? अब समझो फिगर से। मान लो ये सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन यहां से चला था, ये आके यहां कोलाइड किया। जब इलेक्ट्रॉन आके इसे कोलाइड किया है तो इसके पास थर्मल भी है और लेकिन कोलिजन जब हो गया तो डिप क्या हो गया? खत्म। अब यहां से मान लो रैंडमली इधर आया, ठीक है? यहाँ और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ith इलेक्ट्रॉन है। क्या है? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहां से जब चलेगा तो उसका मोशन जो स्टार्ट होगा किस वेलोसिटी से? थर्मल। और उसे हम क्या मान लें? Vi। क्या मान लिया? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचा तो हमने नोटिस किया कि यहां पहुंचने का टाइम क्या है? t है। क्या है? मतलब we notice ith electron at time t which had made their last collision before time ti। यानी यहां नोटिस किया तो उस समय का टाइम क्या है? t। लेकिन वो कितना पहले कोलिजन किया है? लास्ट ti। इसका मतलब यहां से यहां आने का टाइम इंटरवल क्या होगा? नो, हमने कहा वी नोटिस ith इलेक्ट्रॉन एट टाइम t, मान लो 4:30। कितना? 4:30। बट इट हैज मेड देयर लास्ट कोलिजन बिफोर 15 मिनट। तो कोलिजन कब किया था? 4:15। तो बिफोर 15 मिनट का मतलब क्या होगा? कि यहां से यहां आने का टाइम क्या है? 15 मिनट। तो हम कह रहे हैं वी नोटिस ith इलेक्ट्रॉन एट टाइम t which had made their last collision before time ti। इसका मतलब यहां से यहां आने का टाइम क्या है? ti। क्लियर? अब न्यूटन, अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? vi। आइसोलेशन क्या हो गया? a हो गया। और यहां से यहां आने का टाइम क्या हो गया? ti। तो वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन वी नोटिस इट, से दिस इज व्हाट? vi इक्वल टू व्हाट? vi इनिशियल वेलोसिटी प्लस a की जगह -e इंटू व्हाट? ti। है कि नहीं? अब हम क्या करें, ये तो हमें ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिली कब? एट टाइम एट टाइम t। भाई ये टाइम t पर नोटिस किए थे ना, तो यहां से यहां आया कितनी देर में? ti।
टी में आया, लेकिन ये वेलोसिटी कब की है? वो तो टी की है। तो हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी उस समय। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? हैव सम वेलोसिटी। तो अगर हम लें एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर एट टाइम टी, ये समझ रहे हो कि अब हमें क्या करना है? एवरेज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर कब? एट टाइम टी। तो क्या करेंगे भाई? इसी में समेशन लगा देंगे दोनों तरफ। क्या होगा समेशन में? कब इधर करोगे तो क्या होगा? वी आई इक्वल टू व्हाट? 1 to n बाई n करोगे एवरेज के लिए। इधर भी क्या करोगे? ये होगा, ये देखो, प्लस माइनस माइनस ई बाई व्हाट? एन। समेशन तो टी आई पर करेंगे, 1 बाई एन टी आई इक्वल टू व्हाट? 1 to n। ये क्या है? थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, दैट इज व्हाट? 0। ये क्या है? नेट वेलोसिटी। इसका जब एवरेज निकालोगे तो कोई एक वेलोसिटी ही तो आएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? वीडी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वीडी। यहां देखो क्या होगा? माइनस, ये देखो ई बाई ये क्या है भाई? अब ये टाइम का एवरेज, टाइम का एवरेज क्या आएगा? टाइम ही तो आएगा। अब बात है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हो सकता है कोई इससे ज्यादा ट्रेवल किया हो, यानी ये कोलिजन के बाद कितना टाइम लिया? टी आई। तो दूसरा क्या हो? टी आई से ज्यादा भी ले सकता है। थर्ड क्या है? टी आई से ज्यादा भी ले सकता है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ एक टाइम का एवरेज आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? टाउ से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? टाउ से। टाउ एक लेटर है। हाँ, टॉर्क। टाउ हमेशा टॉर्क ही नहीं बताता। वही हम सोच रहा था। हाँ। टॉर्क कैसे आएगा? नहीं, टॉर्क नहीं आया। ये टाउ क्या है? टाइम इंटरवल। अब ये क्या है? इसे हम कहते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या है ये? लेकिन इसे नहीं कहते, इसे हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट वी कॉल्ड इट? अब सोचो, दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय whom? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर, बिकॉज ऑफ whom? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके हमने कहा टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या कहा इसे? इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ whom? इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और इसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट वी कॉल्ड इट? मिल गया? 2 नंबर का क्वेश्चन। ये हाँ, तो इसका डेरिवेशन तो नहीं पूछता हूँ। डेरिवेशन पूछता है यही तो भाई। बोल रहा है अभी 2 तो मैं कह रहा हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? इक्वेशन सॉल्यूशन। ठीक है। अब लेकिन पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या है? ये तो एक इलेक्ट्रॉन का है ना सर? हाँ, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास ये वेलोसिटी रहती है। हाँ तो और जब हर इलेक्ट्रॉन के पास ये वेलोसिटी है तो हर इलेक्ट्रॉन चलेगा। कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगा। नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। लेकिन थर्मल होता तो सब एक ही डायरेक्शन जाएंगे, नहीं। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट तो कोई राइट। और उसमें क्या हो जाता है? नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो बातें कुछ क्यों? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है ना अपना। अब बताओ तुम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे काम कर रही है, फोर्स इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहा है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भूल जाएगा। जिस पार्टिकल पर फोर्स लगेगा उसी में क्या होगा? आइसोलेशन क्रिएट होगा। जिस टाइम पर फोर्स लगेगा उसी टाइम का क्या होगा? आइसोलेशन होगा। तो मास पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन में आइसोलेशन लगे,
क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, तो मास भी किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। हो गया? सर हमें चार्ज रखने से तो पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर वीडी, वीडी पॉजिटिव रखने का मतलब इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज का वैल्यू तो -1.6 होता है ना, हाँ, तो माइनस रखेगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, क्या चीज? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। बुद्धू द ग्रेट। कैसे सुनो बताएगा सुनो आपको? सुनो सुनो, ये ई माइनस उसके साथ लगाया ना, तुम फिर से माइनस लगाएगा क्या? ये तो बस डायरेक्शन बताता है ना। इलेक्ट्रॉन का ही माइनस है ये। नहीं, अब फोर्स तो F इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई होता है ना मेरे भाई। हाँ, तो चार्ज- इलेक्ट्रॉन था इसलिए तुमने माइनस ई रखा ना, ओ, तो फिर एक बार और माइनस रखेगा। नहीं उसमें रखा था ना एक बार, किसमें? मतलब चार्ज पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में, जहां डायरेक्शन का एंगेजमेंट नहीं था। यहाँ निगेटिव तुमने एक बार रख दिया तो दोबारा नहीं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे। ओके, फोटो फोटो यार वीडियो है तो ओ, हाँ। बस करो।